हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने 4 मौसमों से नवाजा है और हर मौसम की मुनासबत से फल और सब्जियां भी यहाँ पर पैदा फरमाई हैं। सब्जियों में गर्मियों की एक बेहतरीन सौगात भिंडी है, जो न सिर्फ अपनी लज्जत बल्कि तिब्बी फवाइद की वजह से भी बहुत पसंद की जाती है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि जिस तरह दीगर फूड आइटम्स मिलावट और नाखालिसपन का शिकार हैं, तो भिंडी जैसी सब्जी भी उससे मुबर्रा नहीं है। अब अगर आप ये सोचकर हैरान हो कि भिंडी में किस तरह मिलावट की जा सकती है, तो आज की वीडियो में इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। हम में से जो कोई भी बाजार में सब्जियां या फल वगैरह खरीदने जाता है, तो उसकी कोशिश होती है कि चमकदार और साइज में मुनासिब और बड़े फल या सब्जियां खरीदे, मगर बज़ाहिर इन ताजा दिखाई देने वाली सब्जियों की हकीकत आपको परेशान कर सकती है। और बिलखुसूस अगर भिंडी की बात की जाए, तो आप ये सुनकर हैरान कम और परेशान ज्यादा हो जाएंगे कि ये मुफाद परस्त लोग जो इंसानियत के दुश्मन हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे ज्यादा कमाने की खातिर भिंडी के साथ ऐसे कीमियाई अमल करते हैं कि ये आपके जिस्म का हिस्सा बनकर कई खतरनाक बीमारियों की शुरुआत करवा सकती है। ये ज़मीर फरोश सब्जी माफिया सबसे पहले क्या करता है कि खेतों के अंदर ही बेलों पर उगने वाली तमाम सब्जियां, मसलन कद्दू, घिया, भिंडी या इससे मिलती जुलती जितनी भी सब्जियां हैं, उनकी बेलों के अंदर ही इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। इस इंजेक्शन से होता यह है कि ना सिर्फ बेल की बढ़ोतरी में इजाफा हो जाता है, बल्कि उस बेल पर उगने वाले फल के साइज में भी तेजी से इजाफा होता है। इस चशमकुशा रिपोर्ट की तैयारी के दौरान ये इंकशाफ भी हुआ कि इन बेलों के अंदर वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो इंसान के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर पैदा कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वो इंजेक्शन हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हरगिज नहीं मिलने चाहिए, लेकिन ये तमाम मेडिकल स्टोर्स पर खुलेआम बिक रहे हैं और कोई भी शख्स चंद पैसे खर्च कर इन्हें हासिल कर सकता है। इस होलनाक रिपोर्ट में यह हकीकत भी सामने आई कि फसल के पहले मरहले में जब इन बेलों पर कॉम्प्ले उगना शुरू होती हैं, यानी अभी सब्जियां स्टार्ट ही होती हैं, तो इन बेलों में इंजेक्शन के जरिए ऑक्सीटोसिन नामी मादा इंजेक्ट किया जाता है। ये इंजेक्शन लगने के बाद न सिर्फ बेल की बढ़ोतरी में इजाफा होता है, बल्कि सब्जी की ग्रोथ भी स्पीडी हो जाती है। वो साइज जो सब्जी को 1 से 1.5 हफ्ता धूप लगने के बाद हासिल होना होता है, चंद दिन के अंदर अंदर सब्जी वो साइज गेन कर लेती है। दोस्तों, ये तो हो गया इस मिलावट का पहला मरहला। उसके बाद बारी आती है कि जब ये सब्जियां अपने वक्त से पहले ही पककर तैयार हो जाती हैं और इस माफिया के गोदाम और स्टोर्स पर पहुंच जाती हैं। अब जबकि इन सब्जियों को आगे मंडी वगैरह में पहुंचाना होता है, तो इन्हें पूरी तरह तैयार दिखाने के लिए ये लोग बड़ी बड़ी बाल्टियों में जहरआलूद केमिकल घोलते हैं। इस माफिया की सफाकी का आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उमूमन हम खानों को रंग देने के लिए खुर्दनी रंग यानी फूड कलर्स यूज करते हैं, लेकिन ये लोग इतनी जहमत भी नहीं करते कि इस काम के लिए फूड कलर का ही इस्तेमाल कर लें। सब्जियों को सब्ज रंग का और पका हुआ दिखाने के लिए ये लोग इंडस्ट्रियल कलर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी वो कलर्स जो फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि एक तो ये कलर्स सस्ते मिलते हैं और दूसरे ये ज्यादा पायदार भी होते हैं। बड़े बड़े टब्स और बाल्टियों के अंदर ये रंग घोलने के बाद ये वो सब्जियां इन टब्स में डाल देते हैं जिन्हें सब्ज रंग देना मकसूद होता है। और इस जहरनाक अमल से जिन सब्जियों को गुजारा जाता है, वो ज्यादातर समर्स यानी गर्मियों की सब्जियां ही हैं, जिनमें भिंडी, कद्दू, करेला, टींडे और खीरे वगैरह शामिल हैं। और ख़वातीन हज़रात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सेहत के साथ ये लोग खिलवाड़ सिर्फ यहीं तक करते हैं, तो आपकी सोच बहुत महदूद है। इस अमल के बाद ये माफिया इन सब्जियों को मुख्तलिफ टोकरियों में भरकर मंडियों में पहुंचा देता है, और अगर शाम तक ये सब्जियां ना बिकें, तो इन सब्जियों को कूड़े करकट या कचरे में नहीं फेंका जाता। रिपोर्ट के मुताबिक ये बासी और बची हुई सब्जियां मंडियों और दुकानों से वापस इस माफिया को भिजवाई जाती हैं, और ये माफिया सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए इंजेक्शन और पानी में रंग मिलाने के बाद तीसरा काम इस पर किया जाता है। इन बासी सब्जियों को तरोताजा और चमकदार दिखाने के लिए इन पर सब्ज रंग का स्प्रे किया जाता है, और बाज़ औक़ात तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर इन सब्जियों पर ग्लिटर यानी जो गाड़ियों की चमक दमक के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी छिड़क दिया जाता है। और फिर अगले दिन इन बासी और गली सड़ी सब्जियों को दोबारा से ताजा सब्जियों में मिक्स करके मंडियों और दुकानों पर सप्लाई किया जाता है। व्यूअर्स, इस बात का अंदाजा लगाना तो मुश्किल नहीं है कि इन सब्जियों पर जो स्प्रे किए जाते हैं, उन पर किस किस किस्म के केमिकल शामिल होते हैं, जो हमारे जिस्मों के अंदर शामिल होकर न जाने कौन कौन सी बीमारियों का मूजब बनते हैं। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो ये है कि इन स्प्रेज का असर बार बार सब्जियां धोने से भी खत्म नहीं होता। आप इन सब्जियों को उबाल कर बार बार धोकर भी इस्तेमाल करें, तो फिर भी
भी इन केमिकल मिले स्प्रेज के असरात इन सब्जियों के अंदर इस तरह सरायत कर चुके होते हैं कि उन्होंने आपके जिस्म का हिस्सा बनना ही होता है। और इस तरह ये ज़मीर फरोश सब्जी माफिया सिर्फ 20 या 30 रुपए किलो ज्यादा कमाने की लालच में लोगों की जिंदगियों तक से खेल रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर इन असरात से भरी हुई सब्जियों को ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया जाए तो आपको कैंसर, हेपेटाइटिस और दीगर कई किस्म की जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। ख़वातीन हज़रात, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सारिफ यानी खरीदार के हकूक की बात करने वाले लोग हैं ही नहीं। अगर खुशकिस्मती से आप तक पहुंचने वाली सब्जी इंजेक्शंस, रंग मिले पानी या स्प्रेज वगैरह से पाक भी हो तो फिर भी आप किस तरह मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं, चलिए इसका आपको एक नक्शा खींचकर बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के मुजाफात में जहरीले पानी से सब्जियां काश्त करने का इंकशाफ हुआ है। सिर्फ कराची के अंदर मलीर नदी के इर्द गिर्द 1000 एकड़ के करीब खेत फैक्ट्रियों के फुजले और केमिकल मिले पानी से सैराब किए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलीर नदी के इतराफ के इलाकों में टमाटर, भिंडी, तोरई, घिया और इस किस्म की सब्जियां उगाई जा रही हैं, जिनको ना सिर्फ गटर का पानी बल्कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल मिला जहरीला पानी सैराब करता है। ये सब्जियां ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में धड़ाधड़ फरोख्त हो रही हैं। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इन सब्जियों की शनाख्त करना भी मुश्किल है। मंडियों के अंदर सब्जियों की आने वाली गाड़ियों की तादाद का रिकॉर्ड तो मुरतब होता है, लेकिन ये सब्जियां लाई कहां से जा रही हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। माहिरीन का कहना यह है कि इस किस्म की सब्जियों में आर्सेनिक, लीड, मरकरी और ऐसे कई जहरीले असरात होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। अगरचे फूड अथॉरिटी वाले गाहे गाहे इन सब्जियों के खेतों को तल्फ करने के लिए हल चलाकर खत्म तो करते हैं, लेकिन फिर भी सीवरेज के पानी और फैक्ट्रियों के फुजले और केमिकल मिले पानी से सैराब करने वाले खेतों में कमी आने का नाम ही नहीं ले रही। मगर फिर भी ये माफिया इंतजामिया के साथ मिलकर इस घिनौने धंधे में दोबारा दाखिल हो जाता है और लोगों की जिंदगियों से खेलना शुरू कर देता है। ख़वातीन हज़रात, ये तमाम बातें सुनकर आपके जहन में ये तो जरूर आ रहा होगा कि अब इंसान खाए तो खाए क्या, क्योंकि इस मुल्क में दूध, फल, गोश्त से लेकर सब्जी तक खालिस मिलना मुमकिन नहीं रहा। तो इन जहरीली सब्जियों से बचने का एक आसान और बेहतरीन तरीका किचन गार्डनिंग है। किचन गार्डनिंग में आप अपने घर की किसी भी खाली जगह या किसी छोटे मोटे गमले में मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियां उगा सकते हैं, जो न सिर्फ आपके घर की फिजा को साफ करने का सबब बनेंगी, इस तरीक़ेकार से आप अपने हाथ से उगाई हुई साफ सुथरी सब्जियां भी हासिल कर सकते हैं जो किसी भी जहरीले मवाद से पाक होंगी। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है कि हमारे यहाँ आम दस्तूर ये था कि घर के सेहन वगैरह में सब्जियां लगा दी जाती थीं और पालतू जानवर भी इसी तरह आम घूमा करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लाइफस्टाइल बदल चुके हैं और इसकी हम कीमत अपनी सेहत की सूरत में अदा कर रहे हैं। इसलिए जितना जल्द मुमकिन हो सके हमें फितरत की जानिब लौटना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस नुक्ते को समझ गए होंगे और अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।